ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले जौहरी मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं। दोनों जानिब से मस्बत पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से जल्द ही अच्छी खबर सामने आएगी। ताहम इस सारी सूरत हाल में ये खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल किसी सिफारती हल के बजाय ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारियां कर रहा है और इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। और इसी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ईरान पर हमला ना करने की वार्निंग दी है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इन खबरों को फेक न्यूज़ करार दिया था, लेकिन अब ट्रंप ने खुद इन खबरों की तस्दीक कर दी है। कल ओवल ऑफिस में एक तकरीब से खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात को मस्बत करार दिया। और इस दौरान जब ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या उन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि वो ईरान को निशाना ना बनाए, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने नेतन्याहू से कहा कि अभी ऐसा करना नामुनासिब होगा क्योंकि हम एक हल के बहुत करीब हैं। Did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. Looking back on sanctions, I did, yeah. If Senate Republicans want to push It's not a warning. I said I don't think it's appropriate. What exactly did you tell him? Did I you just said I don't think it's appropriate. We're having very good discussions with him, and I said I don't think it's appropriate right now. Because if we can settle it with a very strong document, very strong, with inspections and no trust. I don't trust anybody. I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors, we can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab, as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? Two ways of doing it. Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution now. That could change at any moment, could change with a phone call. But right now, I think they want to make a deal, and if we can make a deal, save a lot of lives. ट्रंप की इस गुफ्तगू से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें दावा किया गया था कि अमरीकी हुक्काम को खदशा है कि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बगैर किसी पेशगी इतला के हमले करने का फैसला कर सकता है। और इस वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक टेंस फोन कॉल भी हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल से आगाह हुक्काम का कहना है कि ऐसे वक्त में जब ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान की अहम जौहरी तंसीबात पर हमले की धमकियां देकर इन मुज़ाकरात को सबूजात करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के तरीके पर इख्तलाफात की वजह से सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान कम अज़ कम एक टेंस फोन कॉल हुई है। और हालिया दिनों में अमरीकी हुकूमत के आला हुक्काम और इसराइली आला क़यादत के दरमियान मुतअद्दिद हंगामी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में फ़रीक नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सदर ट्रंप के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह यह है कि दोनों ईरान की कमज़ोरी के इस मौके से फ़ायदा उठाने के तरीक़े पर मुत्तफ़िक नहीं है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइल ने ईरान के स्ट्रेटेजिक फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के अहम हिस्से तबाह कर दिए थे जो ईरान की जौहरी तंसीबात की हिफाजत के लिए अहम थे। इस कार्रवाई के बाद इसराइली तैयारे मारे जाने के खतरे के बगैर ईरान की सरहदों के करीब जा सकते हैं। इसके साथ ही इसराइल ने हिजबुल्लाह और हमास को भी कमज़ोर कर दिया है। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि ईरान की ये कमज़ोरी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी, इसलिए हमले के लिए यही मौजू वक्त है। और दूसरी तरफ ट्रंप का मौक़िफ़ है कि ईरान की कमज़ोर हालत मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन मौका फराहम करती है ताकि अफजोदगी के प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन हो और अगर बातचीत नाकाम हो जाए तो फौजी कार्रवाई की धमकी मौजूद हो। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि बुध को इस आर्टिकल की इशाअत के बाद सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि उन्होंने नेतन्याहू को खबरदार किया था कि मुज़ाकरात के दौरान हमला करना मुनासिब नहीं होगा। ट्रंप का यह बयान नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से इस खबर को फेक न्यूज़ करार देने के बाद सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने 2015 के जौहरी मुआहदे की मुखालफत की और उसे सबूताज करने की कोशिश भी की। यहाँ तक कि अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करके मुआहदा ख़त्म करने की उन्होंने अपील की थी। इस बार भी अमरीकी मदद के बगैर ईरान पर हमले की धमकियां देकर इसराइली हुक्काम ने पुराना हरबा दोबारा अपनाया है और वो इसरार करते हैं कि इसराइल महज धमकियां नहीं दे रहा। हालांकि गुज़िश्ता तकरीबन 20 बरसों में वो ऐसी धमकियां कई बार देकर पीछे हट चुके हैं। दो बाखबर अफराद के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने ट्रंप इंतजामिया को इस माह सदर ट्रंप के पहले बाज़ाब्ता गैर मुल्की दौरे से कुछ ही दिन पहले इशारा दिया था कि वो ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी खुफिया इदारों ने भी इसराइल की इन तैयारियों का पता लगा लिया था। इस सूरत हाल के बाद सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की। नेतन्याहू ने इस बात की तरदीद नहीं की कि उन्होंने अपनी फ़ौज और खुफिया इदारों को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दिया था, बल्कि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास इस हमले के लिए एक महदूद वक्त है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का एक बड़ा खदशा ये भी है कि इसराइल बगैर किसी वार्निंग के ईरान पर हमला करने का फैसला कर सकता है।
अमरीकी इंटेलिजेंस का अंदाजा है कि इसराइल सिर्फ 7 घंटों में हमले की मुकम्मल तैयारी कर सकता है, जिससे नेतन्याहू को रोकने के लिए अमरीकी दबाव डालने का वक्त बहुत महदूद रह जाएगा। लेकिन इसी अमरीकी फौजी जायजे में यह सवाल भी उठाया गया कि अगर इसराइल ने अकेले बगैर अमरीकी मदद के हमला कर दिया तो वो हमला कितना मौसर होगा। कुछ इसराइली हुक्काम जो नेतन्याहू के करीब हैं, उनका मानना है कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो अमेरिका के पास इसराइल की फौजी मदद करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। इसराइली हुक्काम ने अपने अमरीकी हममनसबों को बताया है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले का हुक्म एक कामयाब मुआहदा होने की सूरत में भी दे सकते हैं। इस मामले से आगाह कई अफराद के मुताबिक अप्रैल में व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने इसराइली कौमी सलामती के हुक्काम को हुक्म दिया कि वो ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी जारी रखें। इस मनसूबाबंदी में एक छोटे पैमाने की कार्रवाई भी शामिल है, जिसके लिए अमरीकी मदद की ज़रूरत ना हो। इसराइल के पास पहले ही मुख्तलिफ नौइयत के हमलों की मनसूबाबंदी मौजूद है, जिनमें इंतहाई महदूद और मखसूस अहदाफ पर कार्रवाई से लेकर कई दिनों तक ईरान की तनसीबात पर बमबारी जैसे ऑपरेशन शामिल हैं। हालांकि कुछ अहदाफ ईरान के गुंजान आबाद शहरों में हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक आर्जी सियासी समझौता हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 ईरानी हुक्काम ने बताया है कि अगर अमेरिका ईरान के मुंजमद फंड्स को जारी करे और सिविल मकासद के लिए ईरान के यूरेनियम को रिफाइन करने का हक तस्लीम कर ले तो ईरान यूरेनियम की अफजोदगी के अमल को रोक सकता है। और ये सब कुछ एक सियासी समझौते के तहत हो सकता है, जो आगे चलकर एक बड़े जौहरी मुआहदे की तरफ बढ़ सकता है। मुज़ाकराती टीम से करीब इन ज़राए ने बुध को बताया कि अगर अमेरिका ईरान की शराइत को मान ले तो जल्द ही एक सियासी समझौता मुमकिन है। इन ज़राए में से एक ज़रिए के मुताबिक यह मामला अभी तक अमेरिका के साथ बातचीत में ज़ेर बहस नहीं आया है। ज़राए ने रॉयटर्स को मज़ीद बताया कि इस मुआहदे के तहत ईरान 1 साल के लिए यूरेनियम की अफजोदगी रोक देगा, अपने हाईली इनरिच यूरेनियम के ज़ख़ीरे का कुछ हिस्सा बैरून मुल्क भेजेगा या उसे सिविल मकासद के लिए फ्यूल प्लेट्स में तब्दील करेगा। यूरेनियम की अफजोदगी में यह आर्जी वक्फा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में एक दूसरे की रेड लाइन्स के इख्तलाफात को ख़त्म करने का एक तरीका हो सकता है। अमरीकी हुक्काम बार बार कह चुके हैं कि ईरान के साथ किसी भी नए जौहरी मुआहदे में यह वादा शामिल होना चाहिए कि ईरान यूरेनियम की अफजोदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, क्योंकि उसे एटमी हथियार बनाने के मुमकिन रास्ते के तौर पर देखा जाता है। ईरान ने बारहा एटमी हथियार बनाने के इरादों की तरदीद की है और कहा है कि वो जौहरी तवानाई सिर्फ सिविल मकासद के लिए हासिल करना चाहता है। ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी के मुकम्मल खात्मे के मुतालबे को अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए खुलेआम मुस्तरद कर दिया था। वाशिंगटन में एक अमरीकी एहलकार ने रॉयटर्स को बताया कि ईरानी ज़राए की तरफ से पेश की गई ये तजवीज़ अब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आई है। ईरान की फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने रॉयटर्स की रिपोर्ट की तरदीद करते हुए कहा है कि ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी एक तयशुदा उसूल है जिस पर बात नहीं हो सकती है। ईरानी राय ने मजीद कहा कि ईरान ट्रंप इंतजामिया के मुतालबे के मुताबिक अपने जौहरी प्रोग्राम या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने या अपनी जौहरी तनसीबात को सील करने पर हरगिज़ आमादा नहीं होगा। ईरानी ज़राए के मुताबिक इस मुतालबे के बजाय अमेरिकी सदर ट्रंप को अवामी तौर पर ईरान के खुद मुख्तार हक को तस्लीम करना होगा कि वो जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का रुकन होने के नाते यूरेनियम की अफजोदगी कर सकता है। साथ ही अमेरिका को ईरान के तेल की आमदनी के मुंजमद शुदा फंड्स को जारी करने की इजाज़त देनी होगी, जिनमें कतर में रखे गए $6 अरब भी शामिल हैं। 2023 में अमेरिकी सदर बाइडेन की हुकूमत के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत ये $6 अरब अनफ्रीज तो कर दिए गए थे, लेकिन ईरान अब तक कतर के बैंक में मौजूद इस रकम तक रसाई हासिल नहीं कर सका है। एक दूसरे ईरानी जरिए के मुताबिक ईरान चाहता है कि उसके फर्ज बगैर किसी शर्त या पाबंदी के ईरान मुंतकिल किए जाएं। अगर इसके लिए कुछ पाबंदियां हटानी पड़ी तो वो भी हटाई जाएं। ज़राए का कहना था कि यह सियासी मुआहदा मौजूदा जौहरी सिफारतकारी को ज़्यादा मौसर बना सकता है, क्योंकि इससे मुस्तकिल मुआहदे के लिए दरपेश मुश्किल मामलात पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। दूसरे ईरानी जरिए ने मजीद बताया कि मकसद कोई उबूरी मुआहदा करना नहीं है, बल्कि एक सियासी समझौता करना है ताकि यह जाहिर हो सके कि दोनों फरीक कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगरबी सिफारतकारों को अमेरिका और ईरान के दरमियान अफजोदगी के मामले पर मुसालहत के इम्कानात पर शक है। उनका कहना है कि अगर ईरान ने अपनी जौहरी सरगर्मियों में संजीदगी के साथ कमी ना दिखाई और अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जरिए उसकी तस्दीक ना हुई तो यूरोपीय ताकतें किसी भी आर्जी सियासी मुआहदे की मुखालफत करेंगी। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि चाहे यूरेनियम अफजोदगी पर इख्तलाफात कम भी हो जाएं, पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करना फिर भी मुश्किल होगा। अमेरिका जौहरी सरगर्मियों से मुताल्लिक पाबंदियों को मरहलावार ख़त्म करना चाहता है, जबकि ईरान का मुतालबा है कि उसकी मईशत को मुतासिर करने वाली तमाम अमेरिकी पाबंदियां फ़ौरन ख़त्म की जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले जरिए से पूछा गया कि 2018 में जब सदर ट्रंप ने अमेरिका को 2015 के जौहरी मुआहदे से निकालने के बाद
दोबारा पाबंदियां लगाईं तो क्या यूरेनियम अफजोदगी में वक्फे के दौरान वो पाबंदियां हटाई जा सकती हैं? तो इस जरिए ने जवाब दिया कि मुज़ाकरात के 5 मरहलों में इस पर बातचीत हुई है। 2018 के बाद से ईरान के मरकजी बैंक और कौमी तेल कंपनी समेत दर्जनों ईरानी इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान की मजहबी हुकूमत इस वक्त कई बहरानों से निमट रही है। तवानाई और पानी की किल्लत, करेंसी की कदर में शदीद कमी, इसराइल से कशीदगी में हिमायती मलेशिया गिरोहों का नुकसान और ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले के बढ़ते हुए खदशात जैसे मसाइल ट्रंप की सख्त पॉलिसियों से मजीद संगीन हो गए हैं। ट्रंप ने जनवरी में दोबारा व्हाइट हाउस में आने के बाद ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी को दोबारा नाफिज कर दिया था, जिसमें मजीद सख्त पाबंदियों समेत मुआहिदा न होने की सूरत में ईरान पर बमबारी की धमकियां भी शामिल हैं। ईरानी हुक्काम ने गुज़िश्ता हफ्ते रॉयटर्स को बताया कि ईरानी क़यादत के पास मुआशी तबाही से बचने के लिए किसी नए मुआहिदे के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान में सोशल रिप्रेशन और मुआशी मुश्किलात के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे देखने में आए, जिनसे सख्ती से निपटा गया। ताहम इन मुजाहिरों से ईरानी हुकूमत की कमजोरी भी वाज़ेह हो गई। दूसरी जानिब गजा में इसराइली जारियत और वहशियाना हमले मुसलसल जारी हैं और अब गजा में जारी इन हमलों को 600 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। गजा से इंतहाई दर्दनाक मनाजिर सामने आ रहे हैं। ज़मीनी कार्रवाइयों के साथ साथ इसराइली फोर्सेज की जानिब से गजा में मुसलसल बमबारी की जा रही है, जिससे बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। साथ ही इसराइली फोर्सेज ने गजा में पहुंचने वाली इमदाद भी अपने कंट्रोल में लेकर भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गजा की सूरत हाल इस कदर दर्दनाक है कि कल अक़वाम मुत्तहिदा में सूरत हाल बयान करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर रो पड़े। Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed and around 4,000 have been injured. These are children. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? गजा में इसराइली जारियत पर अब इसराइल के मगरबी इत्तेहादी भी खुलकर आवाज़ उठा रहे हैं। इसराइली हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, मगर अमेरिका की तरफ से अभी तक वाज़ेह तनकीद नहीं हुई है। कल ओवल ऑफिस में जब अमेरिकी सदर ट्रंप से गजा की मौजूदा सूरत हाल का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम गजा की सूरत हाल को देख रहे हैं। हमारी इंतज़ामिया गजा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है और हम गजा में ग़िज़ाई इमदाद फराहम कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात करने वाले अपने खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ को बुलाया कि वो जंगबंदी पर पेशरफ्त पर आगाह करें। We're dealing with the whole situation in Gaza. We're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation, very nasty fight. October 7th was a very nasty day, the worst that I think I've ever seen. It was a horrible day, and people aren't going to forget that either. So we'll see how that all works out. And Steve, would you want to say a couple of words about Gaza because you just have some information? Steve Witkoff, do you want to come up for a second? You might give them a little bit of information as to what's happening with Gaza and also Israel. We're having some very good talks with Iran. We'll find out whether that means anything, but we're having good talks. I think that we are on the precipice of sending out a new term sheet that hopefully will be delivered later on today. The President is going to review it, and I have some very good feelings about getting to a long-term resolution, temporary ceasefire, and a long-term resolution, a peaceful resolution of that conflict. इससे पहले मंगल को यह खबर सामने आई थी कि हमास ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया है, ताहम इसराइल ने इसकी तरदीद कर दी। जबकि अब से कुछ देर पहले इसराइली मीडिया पर यह खबर सामने आई है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों के अहले खाना से मुलाकात के दौरान जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत का ऐलान कर दिया है और वो जल्द ही इस तजवीज़ को काबीना के सामने रखेंगे।